Hello students, this is Renu Chaudhary, your biology teacher, going to start your class Biotic Ocean. So, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप जिसे कि हिंदी में हम रुधिर वर्ग भी कहते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1901 में इसके बारे में बताया था। कौन से साइंटिस्ट ने? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1901 में इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो ब्लड ग्रुप हैं चलिए हम जान लेते हैं। तो वो है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये आपके 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हो गए। अब इसमें RH फैक्टर के आधार पर, RH फैक्टर ये अगर प्रेजेंट है तो कहते हैं कि पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव है, और अगर RH फैक्टर अब्सेंट है, उस पर्सन में नहीं है, तो कहा जाता है कि पर्सन RH निगेटिव है। RH फैक्टर की प्रेजेंस के बेस पर ये हो गया आपके A पॉजिटिव, A निगेटिव। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पर्सन A पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो A निगेटिव। इसी तरीके से B पॉजिटिव, B निगेटिव। ऐसे ही आपका AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। ठीक, और इसी तरीके से आपका O पॉजिटिव और O निगेटिव। तो मेन जो है वो 4 हो गए, A, B, AB और O। लेकिन RH फैक्टर के आधार पर ये 8 टाइप्स के हो गए। A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से किस पर्सन को हम बोल देते हैं कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है या इस पर्सन का ब्लड ग्रुप B है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये फाइंड आउट होता है। मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ये कोई एक पर्सन है, और इस पर्सन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, चलिए हम यहाँ थोड़ा सा इजी में जान लेते हैं कि पर्सन का जो ब्लड है उस ब्लड में RBCs पाए जाते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये पर्सन का RBC है। इस पर्सन का जो ब्लड है उस ब्लड में जो RBCs पाए जाते हैं, उस RBC के ऊपर अगर कुछ विशेष प्रकार के जो हैं एंटीजन की प्रेजेंस होती है। एंटीजन जिसे कि हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, ठीक है, एंटीजन जिसे कि हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि अगर पर्सन की RBC के सरफेस पर, यानी कि सतह पर, अगर A एंटीजन की प्रेजेंस है, हमें A एंटीजन की प्रेजेंस अगर दिखती है तो वो पर्सन जो है A ब्लड ग्रुप वाला होगा। इसी तरीके से अगर कोई अदर पर्सन है और उस पर्सन की RBC पर B एंटीजन है तो पर्सन जो है B ब्लड ग्रुप का होगा। इसी तरीके से किसी अदर पर्सन की RBC की जो उसकी सरफेस है, उसकी जो सतह है, उस सतह के ऊपर अगर हमें A और B दोनों ही एंटीजन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान आपको देना है, अगर RBC की सतह पर यानी सरफेस पर
ए एंटीजन की प्रेजेंस देखने को मिली तो हमने कहा कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। बी की सतह पर मिला, बी मिला, तो हमने कह दिया कि बी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आरबीसी की सतह पर यानी सरफेस पर ए और बी दोनों ही एंटीजन देखने को मिलता है। अब ऐसे केस में कि अगर ए और बी दोनों की प्रेजेंस है तो वहाँ पे हम ना तो केवल ए कह सकते हैं और ना केवल बी कह सकते हैं, बल्कि एक तीसरा ही आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। क्यों? यहाँ पर ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, यानी ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। दोनों के प्रभावी होने के कारण, दोनों के डोमिनेंट होने के कारण यहाँ पर कोई अकेला एक ब्लड ग्रुप नहीं, बल्कि यहाँ एक आपका तीसरा ही ब्लड ग्रुप बन गया जिसे हमने नाम दे दिया ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से एक तीसरे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया कि अगर आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों ही एंटीजन अगर हमें मिलते हैं तो वो हमारा जो है ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और इसी तरीके से कुछ लोगों के आरबीसी के ऊपर इन ए और बी दोनों ही एंटीजन में से, इन दोनों ही एंटीजन में से अगर कोई नहीं मिल रहा है तो ऐसे को कहा जाता है कि ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो यहाँ ओवरऑल ये हुआ कि अगर पर्सन की जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, यही डिफाइन करेगा कि जो पर्सन है उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, अगर आरबीसी के ऊपर इनमें से हमें केसेज इस तरीके से मिलते हैं कि अगर ए एंटीजन मिला तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन मिला तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों ही मिले तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर ओ वाले केस में हमें ए और बी दोनों ही एंटीजन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस पर्सन का जो है ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ओ। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल ओवरऑल रोल जो है वो ये है कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ये डिफ़ाइन करता है कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है कौन सा होगा। ठीक है, अब ऐसे लोगों में हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उस पर्सन में एंटीजन ए होगा। एंटीजन यानी कि जैसे हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन में जो एंटीजन होगा वो ए होगा, बट एंटीबॉडी यानी कि जैसे हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, तो ऐसे पर्सन में जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। ये आपको ध्यान देना है कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, बट उनमें एंटीबॉडी बी होंगे। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो ऐसे पर्सन में एंटीजन बी होता है, बी एंटीजन होगा, लेकिन ऐसे लोगों में एंटीबॉडी हम देखेंगे कि ए पाया जा रहा है। अब थर्ड केस कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ऐसे लोगों में एंटीजन ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि जो ए बी ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं उनमें दोनों ही तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, इसीलिए वहाँ पर हम उसके ब्लड ग्रुप को ए बी कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाएगी जाएगी, कोई भी एंटीबॉडी मतलब ना तो ए वाला पाया जाएगा और ना ही बी वाला पाया जाएगा। तो इनमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो
ऐसे लोगों में हम देखते हैं कि ना तो इसमें ए एंटीजन पाया गया और ना ही ऐसे लोग में बी एंटीजन पाया गया, जबकि इनमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं और ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी ऐसे लोगों में पाया जाएगा। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि पर्सन अगर ए ब्लड ग्रुप का है तो उसमें एंटीजन तो ए होता है, लेकिन ऐसे लोगों में एंटीबॉडी बी होगा। अगर पर्सन बी ब्लड ग्रुप का है तो एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए होता है। अगर पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप का है तो पर्सन में ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगर पर्सन ओ ब्लड ग्रुप का है तो ऐसे लोगों में एंटीजन यानी कि प्रतिजन ए और बी में से कोई उपस्थित नहीं होता है, लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें यानी कि हिंदी में जिसको प्रतिरक्षी कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम एक फाइंड कर सकते हैं कि पर्सन का ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी उस पर्सन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि जो कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जैसे कि अगर पर्सन, चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल डोनर यानी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो अदर किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ज़रूरत होने पर अपना ब्लड दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता जो है वो आपका ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वे यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। रीज़न, इनके अंदर किसी भी एंटीजन की उपस्थिति नहीं होने के कारण ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए हम अपने एक अलग ही सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कि क्यों अगर एंटीजन इनमें नहीं पाया जा रहा है तो, या जैसे कि अभी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो हम इनको यूनिवर्सल डोनर कह ले रहे हैं। ठीक है, वो एक पूरी प्रक्रिया है कि एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन होते हैं और एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी की जो अभिक्रियाएं होती हैं तो उससे मतलब जिनकी वजह से ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है, तो वो एक हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है और सर्वग्राही कौन सा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन होंगे वो सर्वदाता कहलाएंगे। अब ऐसे लोग किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अब ये तो पता ही हमें कि ओ वाला सभी को दे सकता है, यानी कि ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। यानी अगर कोई पर्सन इन चारों ब्लड ग्रुप में का कोई भी हो और इन्हें अगर ज़रूरत है ब्लड की, तो यहाँ पर एक ओ ब्लड ग्रुप का जो पर्सन होगा इन चारों को जो है आवश्यकता पड़ने पर ब्लड दे सकता है। इसी वजह से ऐसे ओ ब्लड ग्रुप को ही हम जो है यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, यानी वो कौन सा रुधिर वर्ग है जिसको हम कहते हैं कि
कि वो सर्वग्राही है। सर्वग्राही यानी कि जो अदर ब्लड ग्रुप, जो सभी से ब्लड ले सके, सभी से, यानी कि ए बी के अलावा कौन कौन से आपके ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। तो ये जो ए बी वाला है, ए बी वाला ए बी से तो ब्लड ले ही सकता है, इसके अलावा ए बी ओ, ठीक है। ए बी जो है वो ए बी पर्सन से तो ले ही सकता है, इसके अलावा ये ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से भी ले सकता है ब्लड, बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। इसी वजह से इसको कहा गया है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और क्यों ये ले पा रहा है? क्योंकि इसके में एंटीजन तो उपस्थित होते हैं, यानी एंटीजन तो पाए जाते हैं, बट एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस है वो नहीं होती है, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये जो पूरी प्रोसेस है वो आपको हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो अभी मतलब कि जो ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हम यहाँ सिंपल वे में जान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे में ये जो ब्लड ग्रुप के पर्सन हैं, यानी ए बी ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है, वो अन्य जो अदर ब्लड ग्रुप के पर्सन हैं, यानी कि ए बी और ओ, उनसे भी जो है ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ले सकता है। तो इस तरीके से ये हो गए कि ए बी ओ, और ए बी तो खुद है ही ए बी, तो वो उनसे तो ईजिली ले सकता है। तो ये आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहला गए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि पहली चीज़ क्या, कि किस तरीके से हम कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप बताए। तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप आपको बताए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, बेसिकली जो हैं ए बी और ओ, ठीक है। अब कैसे इनको जो है कहा गया है कि ये किस आधार पे कहा गया है कि ये कौन कौन से पर्सन ए ब्लड ग्रुप के होंगे, कौन से बी होंगे, और कौन सा जो है ए बी होगा और कौन सा ओ होगा। तो जिस पर जो हम ये देखते हैं कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन यानी कि प्रतिजन प्रेजेंट है, उसके बेस पे बताया जाता है। तो हमने कहा कि अगर पर्सन की आरबीसी पर ए प्रेजेंट है तो हमने कह दिया कि ए है, ठीक है। बी प्रेजेंट है तो हमने कह दिया कि बी ब्लड ग्रुप है। ए बी दोनों ही हैं तो हमने कह दिया कि मतलब कि ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गए। और ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होगा उस पर्सन की जो आरबीसी होगी उस पे ए और बी में से दोनों में से ये दोनों ही जो है एंटीजन नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी अभी आपने देखा था कि जब हम एंटीजन को इंडिकेट कर रहे थे तो हम कैपिटल लेटर से लिख रहे थे। अभी मैंने आपको चार्ट एक बनाया था ना कि ए एंटीजन है, तो हमने देखा कि एंटीजन को हम ए लिख रहे थे, बट हम एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिख रहे थे। तो यहाँ भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम किसी एंटीजन को लिखते हैं यानी कि प्रतिजन को लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन अगर हम एंटीबॉडी को दिखाते हैं यानी कि हमें दिखाना है कि हम एंटीबॉडी लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे बी एंटीबॉडी लिखा कि ए एंटीजन है और यहाँ पे एंटीबॉडी बी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉल लेटर का यूज़ किया। तो यहाँ पे लिखने के मेरे 2 तरीके हैं, या तो हम एंटी बी, ठीक है। अगर हम कैपिटल लेटर में ही लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है तो हम इस तरीके से एंटी बी लिख करके इंडिकेट करेंगे। लेकिन अगर हम एंटी नहीं लिख रहे हैं और हमें ये दिखाना है कि यहाँ एंटीबॉडी जो है वो बी है यानी प्रतिरक्षी बी है, तो वहाँ पर हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। इसीलिए अगर आप कहीं देखेंगे कि कोई ऐसा कंपैरेटिव चार्ट कहीं बना हुआ है तो इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान देना है। यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर हमने देखा, तो ये जो यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर की बात है, ठीक है, यानी सर्वग्राही सर्वदाता की बात, तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्ज़ाम में भी आते हैं। जैसे हमारा ये जो पूरा टॉपिक था ये
लगभग हर एक क्लास में ही कुछ ना कुछ दिया हुआ है ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। और इसके साथ ही साथ जो वनडे एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनमें भी इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, या कौन सा इसमें जो है वही डोनर या एक्सेप्टर, या क्यों कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है, ये आपका ये जो टॉपिक है वो दोनों ही तरीके से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किन से ब्लड ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और किन ब्लड ग्रुप वालों को ज़रूरत पड़ने पर वह ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप, यानी कि अगर पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है तो ज़रूरत पड़ने पर वो ए से ले सकता है। यानी ए ब्लड ग्रुप का पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, और इसके अलावा किससे ले सकता है? ओ से। ठीक है, यानी ए और ओ ये दोनों ही ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होंगे जो कि इस ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को ज़रूरत पड़ने पर अपना ब्लड दे सकते हैं। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप का पर्सन ज़रूरत पड़ने पर किससे ब्लड ले सकता है? बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक, इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो एक ऐसा है कि वो सबसे ब्लड ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। ठीक, यहाँ पर ए बी ही वो आपका ब्लड ग्रुप है जो ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन ज़रूरत पड़ने पर इन चारों ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड ले सकता है। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो केवल ओ वाले से ले सकता है। यानी हम इस डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने एरो इस डायरेक्शन में दिखाया है कि आप इस बात को समझें कि ए और ओ ही केवल ए वाले को दे सकता है, बी और ओ वाला ही केवल बी वाले को दे सकता है। ए बी और ओ ये चारों ब्लड ग्रुप वाले ज़रूरत पड़ने पर इस ए बी वाले पर्सन को दे सकते हैं, और इसी तरीके से आपका ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ओ वाले को दे सकता है। यानी ओ वाला जो ऐसा ब्लड ग्रुप है कि सिर्फ और सिर्फ ओ से ही वो ले सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है, देखिए जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो ये किनको दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी पर्सन का ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी वाला बी को भी दे सकता है और इसके अलावा ए बी वाले को दे सकता है। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। लेने के टाइम पे ये चारों ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले रहा था, लेकिन देने के टाइम पे ये सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही ब्लड ग्रुप देगा और ले सकता है सभी से। इसीलिए तो हमने कहा था कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, अब ओ वाला क्या था? ज़रूरत पड़ने पर ले तो सिर्फ ये ओ वाले से ही पा रहा था, ओ वाला ओ वाले से ही केवल ब्लड ले पा रहा था, लेकिन देने के टाइम पे दानी यानी कि ए बी और ओ ये सभी को दे सकता है। अब ये जो एरो अभी हमने पीछे वाले में बैक साइड में किया था और यहाँ आपको फ्रंट में कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए था कि आप उस चीज़ को कंपेयर कर सकें कि लेने के टाइम पे कौन कौन से ऐसे हैं जो ले सकते हैं और देते समय कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं जो दूसरे को दे सकते हैं। देने के टाइम पे ए ब्लड ग्रुप वाला ए वाले को दे पाएगा और ए बी वाले को दे पाएगा। बी वाला ब्लड ग्रुप का पर्सन है, ज़रूरत पड़ने को बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को दे सकता है। ठीक है, इसीलिए सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर
की संज्ञा इन्हें दी गई है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।